गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू बचाज? बचाज मैं बिल ऑफ एक्सचेंज के कुछ दिनों से सेलेक्टिव क्वेश्चंस डाल रहा हूं। बचा, डेफिनेटली आप इन्हें प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बचाज आपने चीज गौर दी होगी, मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आपको यदि जर्नल ना भी आता हो तब भी डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट से ही आप इजीली क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो बेटा, अब तक मैंने कुछ वीडियोस इसको लेकर डाले, अब मैं उसी एस्पेक्ट को कंटिन्यू कर रहा हूं। अभी तक मैंने जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज में रिन्यूअल के क्वेश्चंस किए, आपने बच्चा देखा होगा उन सारे क्वेश्चंस में जो बिल्स थे वो रिटेन्ड थे। क्या थे? रिटेन्ड। लेकिन बेटा, अब बिल्स को अब हम या तो डिस्काउंट कराएंगे या हम इंडोर्स करेंगे और इन क्वेश्चंस को अब हम अटेम्प्ट करेंगे। चलिए, सो बेटा द टॉपिक इज बिल ऑफ एक्सचेंज बाय मिस्टर गॉड। चलिए, पढ़ लीजिए बेटा। P sold goods to Q। चलो बेटा, धीरे धीरे करना शुरू करो। चलो बेटा, पहली पार्टी का नाम क्या है? गॉड सर P। दूसरे का क्या है? गॉड सर Q। ओके, सो P sold goods to Q। बेटा, फर्स्ट जनवरी को किसने गुड सेल किया? गॉड सर P ने किया। तो बताओ बेटा, सेल्स इनकम होती है। बेटा P इसको क्या करेगा? क्रेडिट। बेटा Q ने परचेज किया है, तो बच्चा P इसको क्या करेगा? डेबिट। इज इट क्लियर? सो P ने सेल किया है, सेल करने वाला सेल्स को क्रेडिट करेगा, और Q ने परचेज किया है, परचेज करने वाला इसको डेबिट करेगा। बेटा कितना? 10,000। कितना बच्चा? 10,000। बस बेटा P के यहां Q का नाम लिख दो, और बच्चा Q के यहां किसका नाम लिख दो? P का 10,000। पक्का? सो P हैज सोल्ड गुड्स टू Q, सो P सेल्स को क्रेडिट करेगा, Q परचेज को डेबिट करेगा। एक दूसरे का नाम डाल दिया। अब बताइए बेटा, P ने किसको गुड्स बेचा है? Q को। तो बताइए P के लिए Q क्या हुआ? डेटर हुआ। P Q से क्या मांगेगा? और सर अपना पैसा मांगेगा, क्योंकि उसने उसको गुड्स बेचा है। तो देखिए क्या हुआ। ऑन द सेम डेट draws a bill on Q for the same amount for 3 months। बेटा 1 जनवरी को ही बेटा P ने एक बिल ड्रॉ किया। Who has drawn the bill? गॉड सर, क्रेडिटर हमेशा बिल ड्रॉ करता है, और एक्सेप्ट कौन करता है? डेटर, दैट इज Q। तो बताओ बेटा, हु इज ड्रॉन द बिल? गॉड सर P। हु इज एक्सेप्टेड दैट? Q एंड गिवन बैक टू P। तो बताओ बेटा, P के यहां क्या आया? गॉड सर बिल आया। P इसको क्या बोलेगा? बिल्स रिसीवेबल। और Q के यहां से गुड्स गए, बिल गया है, ये इसको क्या बोलेगा? बिल्स पेबल। सो हु इज द रिसीवर ऑफ द बिल? P विल कॉल इट BR। हु इज द गिवर ऑफ द बिल? Q विल कॉल इट बिल्स पेबल। तो बताइए, P के यहां बिल आया है और Q के यहां से बिल गया है, आने वाला BR बोलेगा और देने वाला बिल्स पेबल बोलेगा। बेटा एक दूसरे का नाम डाल दो। P के यहां Q का नाम डाल दो, और बेटा Q के यहां P का नाम डाल दो। 10,000। ओके, चलिए आगे। Q एक्सेप्टेड एंड रिटर्न इट टू P। Q ने बिल एक्सेप्ट करके इसको दे दिया, और इन्होंने क्या किया? हु डिस्काउंटेड ऑन 10th जनवरी 2015।
विद द बैंक फॉर ₹9850। बेटा इन्होंने इस बिल को बैंक से क्या करा लिया? डिस्काउंट। बताइए किसने बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया? पी ने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, मतलब ये बिल बैंक को दे दिया। बैंक ने कुछ डिस्काउंट काटकर बाकी पैसे पी के किस में डाल दिए? अकाउंट में डाल दिए। तो बोलो बेटा 10 जनवरी को बेटा पी के पास क्या आया? गॉड सर बैंक में पैसा आया और क्या चला गया? पी के पास से बीआर चला गया। इज इट क्लियर? क्यू का इससे कोई लेना देना नहीं है। बताइए बेटा बीआर कितने का गया? गॉड सर 10,000। लेकिन बेटा बैंक में पैसा कितना आया? 9850। 9850। तो बताइए बेटा बैंक को हमने बीआर कितने का दिया? 10,000, बट मेरे अकाउंट में पैसे कितने आए? 9850, जो बेटा 150 रुपीज कम आए हैं। इसे क्या कहेंगे? डिस्काउंट। क्या कहेंगे बेटा? डिस्काउंट कहेंगे। तो बताओ बेटा बिल डिस्काउंट कराने की एंट्री क्या होती है? डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट। डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट। बैंक में पैसा आया, बीआर गया, और जो डिस्काउंट कट गया है इट इज एन एक्सपेंसेस फॉर अस एंड इट विल बी डेबिटेड। तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। बेटा क्यू इसकी कोई एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि क्यू ने बिल किसको दिया है? पी को। कितने महीने का है? 3 महीने का। कितने दिन ग्रेस के होंगे? 3 दिन। तो बताइए 1 जनवरी को बिल लिखा गया है, 3 मंथ्स का है। सो ड्यू डेट क्या होगी? 1 Feb, 1 मार्च, 1 अप्रैल। 3 दिन ग्रेस के होते हैं, तो 4 अप्रैल। तो बताओ बेटा डिस्काउंट कराने की एंट्री किसके यहां होगी? जिसने बिल डिस्काउंट कराया, दैट इज पी। क्यू के यहां कोई एंट्री नहीं होगी। अब बच्चा क्या हुआ? The acceptance is dishonored on the due date। ये बिल बेटा ड्यू डेट पर क्या हो गया? इज इट क्लियर? क्या हो गया? डिसऑनर्ड। एंड बेटा कितने नोटिंग चार्जेस वर पेड बाय द बैंक बीइंग ₹50। बताइए बेटा पी ने ये बिल किसको दे दिया? बैंक को। ड्यू डेट पर कौन गया क्यू से पैसे मांगने? गॉड सर पी ने तो ये बिल बैंक को दे दिया, तो कौन जाएगा क्यू के पास पैसे मांगने? गॉड सर पी ने तो बिल बैंक को दे दिया, तो बैंक किसके पास जाएगा? क्यू के पास। क्या लेने? मनी। तो जब बेटा बैंक गया क्यू के पास 4 अप्रैल को, क्योंकि बिल 3 महीने का है और 3 दिन ग्रेस के हैं, तो ड्यू डेट क्या होगी? गॉड सर 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को कौन गया? गॉड सर बैंक गया होगा किसके पास? क्यू के पास। लेकिन क्यू ने बिल क्या कर दिया? डिसऑनर। क्या कर दिया? मना कर दिया। तो क्या लिखा? द एक्सेप्टेंस इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस वर पेड बाय द बैंक ₹50। बताओ बेटा बिल क्या हो गया? ड्यू डेट पर क्या हो गया? डिसऑनर। बिल किसके पास है? बैंक के पास है। और क्या हो गया है? डिसऑनर। तो बच्चा ये बताओ, अब बताओ बेटा पी के दरवाजे पर कौन पैसे मांगने आ जाएगा? और सर बैंक पैसे मांगने आ जाएगा। तो पी किसके दरवाजे पर जाकर बैठ जाएगा पैसे मांगने? क्यू के यहां बैठ जाएगा कि भैया मिस्टर क्यू यार पैसे दो, मुझे किसे देने हैं? बैंक को। बेटा इट इज कंसीडर टू बी अ वेरी इसे बेटा बहुत स्पेशल एंट्री माना जाता है। तो बच्चा याद रखना, यदि बिल पी ने किसी और को दे दिया है और बिल यदि क्या हो जाए? डिसऑनर हो जाए। क्या हो जाए? डिसऑनर हो जाए। तो बेटा घबराना नहीं। डिसऑनर की एंट्री क्या होगी? किससे पैसा लेना है टू किसको पैसा देना है। क्या बच्चा? डिसऑनर की एंट्री क्या होगी? किससे पैसा लेना है टू किसको पैसा देना है। किससे पैसा लेना है टू किसको पैसा देना है। किससे पैसा लेना है टू किसको पैसा देना है। बोलो बेटा पी किससे पैसा मांगेगा? किससे पैसा लेना है? पी कहेगा मुझे किससे पैसा लेना है? क्यू से। और किसको पैसा देना है? बैंक को
पैसा देना है। तो बच्चा कभी भी बिल डिसऑनर हो जाए तो क्या एंट्री याद कर लेना, किससे पैसा लेना है, जिस पर्सन से पैसा लेना है उसे डेबिट कर दो और जिसको पैसा देना है बच्चा उसे क्रेडिट कर दो। बताओ बेटा पी को किससे पैसा लेना है, क्यू को से, तो क्यू को डेबिट कर दो और किसको पैसा देना है बैंक को, उसे क्रेडिट कर दो। बोलो बेटा जी। तो बताओ बेटा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री बेटा। तो बताइए बेटा कभी भी बिल हमने किसी और को दे दिया है और डिसऑनर हो जाए तो दिल से क्या आवाज निकलेगी डिसऑनर की, किससे पैसा लेना है टू किसको पैसा देना है। बताइए बेटा किससे पैसा लेना है, क्यू से, और किसे देना है, बैंक को। अब बताओ बेटा बैंक कितना पैसा मांगेगी। बताओ बेटा बिल कितने का था, गॉड सर 10,000 का था। और बेटा बैंक के कितने रुपए नोटिंग में, नोटिंग मतलब सर जी कोर्ट में खर्च हो गए 50 रुपीज। कितने रुपए खर्च हो गए 50 रुपीज। तो बताइए बैंक मुझसे कितने पैसे मांगेगा 10,050। तो हम क्यू से कितना मांगेंगे 10,050। दिस एंट्री इज कंसीडर टू बी वेरी स्पेशल। सो मेरे करने का तरीका भी स्पेशल है। तो बताइए बच्चा हमने बिल यदि किसी और को दे रखा है और बिल डिसऑनर हो जाए तो क्या एंट्री करेंगे, किससे पैसा लेना है टू किसको पैसा देना है। जिससे पैसा लेना है बेटा उसे डेबिट कर दो और जिसको देना है क्रेडिट कर दो। तो इस क्वेश्चन में पी को किससे पैसा लेना है, क्यू से, क्यू को डेबिट कर दिया, किसको देना है बैंक को क्रेडिट कर दिया। जहां तक क्यू का सवाल है भैया जो आपने ये एंट्री की थी इसे रिवर्स कर दो। क्या की थी, पी टू बिल्स पेबल, इसे रिवर्स कर दो। तो एंट्री क्या होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू पी। और बेटा जो नोटिंग चार्जेस हैं याद रखना ये बेटा किसके एक्सपेंसेस माने जाते हैं, याद रखना बेटा नोटिंग चार्जेस हमेशा क्यू के एक्सपेंसेस माने जाएंगे। और सर बैंक ने पे किया है, पे कोई भी करे बेटा याद रखना नोटिंग चार्जेस हमेशा एक्सपेंसेस ऑपोजिट पार्टी का माना जाएगा। तो बताइए बिल्स पेबल कितने का है 10,000, नोटिंग चार्जेस 50। तो पी कितना हो गया 10,050। तो बोलो बेटा पी के एंट्री क्या होगी, किससे पैसा लेना है टू किसको पैसा देना है। बैंक को कितना देना था 10,050 रुपीज, बैंक ने नोटिंग चार्जेस के खर्च कर दिए। तो गॉड सर नोटिंग चार्जेस नहीं लिखेंगे यहां, नहीं, नोटिंग चार्जेस ऑपोजिट पार्टी का एक्सपेंसेस ट्रीट किया जाता है। तो बेटा क्यू से पैसा लेकर किसको देना है, बैंक को देना है। यहां एंट्री क्या होगी, पी टू बिल्स पेबल, इसको रिवर्स कर दो तो एंट्री क्या होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू पी। बेटा क्या डाल दो, बेटा एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो। बट याद रखना बेटा नोटिंग चार्जेस का नाम कभी ड्रॉअर की बुक्स में मत करना, इट विल ऑलवेज बी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। चलिए बेटा तो बेटा गुड्स बेचा, बिल लिखा, डिस्काउंट कराया, लेकिन बिल क्या हो गया डिसऑनर। अब बताओ बेटा पी किसको अप्रोच करेगा, क्यू को, कि मिस्टर क्यू क्यों बेवफा हो गए, क्यों धोखा दे दिया। तो क्यू ने कहा कि हम बेवफा नहीं थे, कुछ मजबूरियां थी। चलिए सर अब क्या रास्ता निकला, आइए। On 4th April, Q paid rupees 2050 including noting charges in cash। बताओ बेटा Q ने कितने पैसे P को कैश में दे दिए, सर 2050 इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। बताओ बेटा इनके यहां कैश आया है तो बेटा आना इज ऑलवेज डेबिट, और बेटा इनके यहां से कैश गया है, जाना इज ऑलवेज क्रेडिट। बताओ बेटा इनके यहां कितना कैश आया है 2050, इनके यहां कितना कैश गया है 2050। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, आना डेबिट, जाना क्रेडिट। इनके यहां कैश आया डेबिट, इनके यहां कैश गया इट इज क्रेडिट। बेटा पी के यहां क्यू का नाम लिख दो और क्यू के यहां ऑपोजिट नाम पी लिख दो।
अब बताइए बेटा टोटल क्यू से कितने पैसे चाहिए थे? गॉड सर 10,050, उसमें से इसने कितने दे दिए? 2050। अभी भी कितने रुपए चाहिए? गॉड सर 8,000। क्लियर? अब क्यू ने पी से रिक्वेस्ट की सर अब जो 8,000 है अब मेरे पास देने के लिए नहीं है, प्लीज आप एक नया बिल ड्रॉ कर लीजिए, प्लीज आप एक नया बिल ड्रॉ कर लीजिए और सर मैं आपको 12% पर एनुम इंटरेस्ट नए बिल के साथ दे दूंगा, नए बिल के साथ दे दूंगा। बेटा मैंने पुराने वीडियोस में भी कहा है कि रिन्यूअल ऑफ द बिल, नोवेशन ऑफ द बिल कैन नेवर बी विदाउट इंटरेस्ट, यूजुअली इट हैपेंस। तो बताओ बेटा क्या लिखा है? एंड एक्सेप्टेड अ न्यू बिल एट 3 months फॉर द अमाउंट ड्यू टू पी टुगेदर विद इंटरेस्ट एट 12% पर एनुम। अब क्यू ने पी से कहा कि आप चिंता नहीं करिए, मैं आपको नए बिल के साथ आप 12% पर एनुम इंटरेस्ट ऐड कर लीजिए। तो पहले बताओ बेटा पी का क्यू पर अभी भी कितना पैसा बाकी है? 8,000। बेटा जो नया बिल है वो कितने मंथ्स का है? गॉड सर इट इज फॉर 3 months। और बेटा किस रेट से ये इंटरेस्ट देने के लिए तैयार है? दैट इज 12%। तो कितना हुआ? 240। बताइए बेटा इंटरेस्ट कौन देगा? गॉड सर क्यू देगा। क्यू के लिए इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंसेस होगा। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। और ये इंटरेस्ट किसको मिलेगा? पी को मिलेगा। इज इट क्लियर? उनके लिए ये क्या है? इनकम, और इनकम इज क्रेडिटेड। तो बच्चा याद रखना इंटरेस्ट कौन दे रहा है? क्यू। क्यू के लिए एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस इज ऑलवेज डेबिटेड। और किसको मिल रहा है? पी को। इसके लिए इनकम है, इट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। क्या कैश में दे रहा है? नहीं सर, नए बिल में इंक्लूड किया जाएगा। ओके, तो पी के यहां किसका नाम लिख दो बेटा? क्यू का। और क्यू के यहां किसका नाम लिख दो बेटा? पी का। हाँ या ना? अब क्या लिखा जाएगा? नया बिल। फिर क्या आएगा इनके पास? पी के पास अब फिर क्या आएगा? एक बार फिर एक नया बिल आएगा और इनके पास से क्या जाएगा? फिर एक बार बिल्स पेबल जाएगा। सो बताइए मेरे बच्चा, फिर एक बार फिर क्या आएगा? गॉड सर पी के पास एक नया बीआर आएगा और इनके यहां से बिल्स पेबल जाएगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बताइए पी के क्यू पर ऑलरेडी कितने पैसे चाहिए थे? दैट इज 8,000। कितना इंटरेस्ट हो गया? दैट इज 240। तो बताओ नया बिल कितने का आएगा? 8240। दैट इज 8240। पी के यहां किसका नाम लिख दो? क्यू का। और क्यू के यहां किसका नाम लिख दो? पी का। बोलो बेटा हो गया सा? चलिए, तो 4 अप्रैल को बिल डिसऑनर हो गया। बेटा तो बताओ रिन्यूअल में कितनी एंट्रीज मैक्सिमम होती हैं? 4। पे नंबर 1 पहली एंट्री होती है डिसऑनर की। क्या एंट्री होगी? गॉड सर क्या अपने पास बिल है? नहीं, हमने किसी और को दे दिया। किससे पैसा लेना है? टू किसको पैसा देना है? क्यू से पैसा लेना है और बैंक को पैसा देना है। और इनके एंट्री क्या होगी? जिस समय बिल आया था क्या एंट्री की थी? पी टू बिल्स पेबल। इसको रिवर्स कर दो तो क्या हो जाएगी? बिल्स पेबल टू पी। और बीच में क्या डाल दो? नोटिंग चार्जेस। फिर भैया क्यू ने पी को कुछ पार्ट पेमेंट किया, कुछ पैसा दिया। सर इनके यहां कैश आया और इनके यहां से कैश गया। एक दूसरे का नाम डाल दो, पी के यहां क्यू और क्यू के यहां पी। फिर 8,000 अमाउंट पर क्या कैलकुलेट किया गया? इंटरेस्ट। इनके लिए इंटरेस्ट सजा है और इनके लिए मजा है। सजा इज डेबिटेड, मजा इज क्रेडिटेड। एक दूसरे का नाम डाल दिया और एक फ्रेश बिल लिखा गया। इज इट क्लियर? फ्रेश बिल लिखा गया 4 अप्रैल को। फिर क्या आया? गॉड सर बी आर आया और क्या गया? बिल्स पेबल गया। एक दूसरे का क्या डाल दो? नाम। बोलो बेटा क्लियर? अब बेटा ये बिल क्या हो गया? ड्यू डेट पर ओनर हो गया। बताइए 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल को बिल लिखा गया है, 3 months का है। तो क्या ड्यू डेट होगी? 4 अप्रैल है, 4 मई, 4 जून, 4 जुलाई और 3 दिन ग्रेस। तो कौन सी डेट? 7 जुलाई को
बिल क्या हो गया, ओनर हो गया। मींस इनके पास क्या आएगा, बैंक, और इनको वापस क्या करना पड़ेगा, बीआर। इज इट क्लियर? और मेरे बेटा इसका रिवर्स कर दो, इनके यहां क्या आएगा, बिल्स पेबल, और इनके यहां क्या जाएगा, बैंक। इस कितना, 8240, बोलो बेटा 82408240, और बिल क्या हो गया, ऑनर। पक्का? तो बेटा मैंने ये क्वेश्चन किया, क्या था इसमें बेटा, इस क्वेश्चन में बिल डिस्काउंट हुआ, फिर डिसऑनर हुआ, फिर कुछ पार्ट पेमेंट हुआ, फिर बेटा इंटरेस्ट का लेना देना हुआ। इज इट क्लियर? और फिर एक नया बिल लिखा गया, और वो बिल अब की बार डिसऑनर नहीं हुआ, क्या हुआ, ऑनर हुआ। क्या हुआ, ऑनर। बोलो बच्चा। तो बच्चा टेक द स्क्रीनशॉट एंड प्रैक्टिस इट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई एम कवरिंग राइट नाउ, सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। क्लियर बच्चा? ले लिया स्क्रीनशॉट? लो बेटा। और क्लियर बच्चा? सो प्रैक्टिस इट। मेरे बताए हुए 5-6 क्वेश्चंस को आप केयरफुली कर लीजिए, एंड आई मेक श्योर कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। पक्का? रिलाई ऑन अस, वी रिलाई ऑन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बच्चा। थैंक यू वेरी मच।